पहुंच गई है, मेरी बेटी के संग इनने बदतमीजी की है। ये देखिए पुलिस मुझे पकड़ने पहुंच गई, मेरी बेटी के संग बदतमीजी की है। देखिए ये मेरी बेटी के संग पुलिस ने बदतमीजी की है, मेरी नाबालिग बच्ची के संग इन्होंने, और मेरे नाबालिग बच्चों को देखिए पुलिस, ये देखिए पुलिस कैसा कर रही है, ये पकड़ने के लिए। देखिए हमारे यहाँ पूरी पुलिस टीम आई है, जिसमें कि 3-4 गाड़ियाँ आई हैं और ये नरेश के लेकर के गई हैं जबरन। इन्होंने ना ही हमें कोई अरेस्टिंग का कोई कागज दिया है और सभी औरतों के संग हमारे संग मारपीट की है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से इस वक्त की बड़ी खबर। भवाली व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेश पांडे को दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग, रंगदारी और गर्भपात कराने जैसे गंभीर आरोपों के मामले में पुलिस ने देर रात हिरासत में ले लिया है। आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस और नरेश पांडे के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस कार्रवाई के दौरान नरेश पांडे फेसबुक पर लाइव आ गए और लोगों से मदद की अपील करने लगे। इसी दौरान उन्होंने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए और कथित तौर पर कोई जहरीला पदार्थ भी पी लिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र की एक युवती ने नरेश पांडे के खिलाफ दुष्कर्म और गर्भपात कराने सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच के दौरान पीड़िता के बयान बीएनएस की धारा 183 के तहत न्यायालय में दर्ज किए गए। पुलिस का कहना है कि जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करते हुए नैनीताल, भवाली और हल्द्वानी पुलिस की संयुक्त टीम देर रात आरोपी के घर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के दौरान नरेश पांडे ने फेसबुक लाइव के जरिए दावा किया कि पुलिस बिना वारंट उनके घर पहुंची है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके परिवार के साथ अभद्रता की। हालांकि इन आरोपों पर पुलिस की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान नरेश पांडे ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ पी लिया। इसके बाद पुलिस उन्हें तत्काल बीडी पांडे अस्पताल नैनीताल लेकर पहुंची, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हल्द्वानी के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं नैनीताल के एसएसपी मंजूनाथ टीसी का कहना है कि नरेश पांडे के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग, रंगदारी और गर्भपात कराने जैसे गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज है। वो इस मामले में नामजद और वांछित आरोपी हैं। आधार पर पूछताछ और आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए पुलिस उन्हें हिरासत में लेने पहुंची थी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ पूरी पुलिस टीम आई है, जिसमें कि 3-4 गाड़ियाँ आई हैं और ये नरेश के लेकर के गई हैं जबरन। इन्होंने ना ही हमें कोई अरेस्टिंग का कोई कागज दिया है और सभी औरतों के संग हमारे संग मारपीट की है, जिसमें कि लेडीज और कांस्टेबल कोई भी नहीं थी, केवल आईओ मैम और सीओ मैम थी, जो कि सिविल ड्रेस में हैं, अपनी यूनिफॉर्म में भी नहीं है, और हमको मारपीट करते हुए ये नरेश को ले गए हैं, जिसमें कि इन्होंने अरेस्टिंग कागज कोई भी नहीं दिया है। अगर पुलिस प्रशासन हमारे साथ इस तरह की अभद्रता करेगी तो हम न्याय के लिए किसके पास जाएंगे, आप बताएं। और मुझे बहुत डर है, क्योंकि जब जब पुलिस ने हमें कहा, पूछताछ के लिए बुलाया है, हम लोगों ने पूर्ण सहयोग किया है। पिछली बार भी पुलिस हमें सुबह 6 बजे यहाँ से ले गई थी, तो हम यहाँ से गए थे और अगले दिन हमें 6 बजे यहाँ से छोड़ा गया था। लेकिन आज फिर से पुलिस इस तरीके से ले गई है और कह रही है कि हम पूछताछ कर रहे हैं, जिसमें कि उनकी 3 से 4 गाड़ियां आई हुई हैं। और हमें डर है कि जिस तरह से इनका बिहेवियर था, इस तरह में कहीं राजनीतिक दबाव में ये मेरे पति का इनकाउंटर ना कर दें। मुझे इन पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, पुलिस प्रशासन पे मुझे इस समय बिल्कुल यकीन नहीं है। हम न्याय के लिए किस पे गुहार लगाएं, आप हमें ये बताएं, क्योंकि पुलिस हमारा सहयोग ना करके राजनीतिक दबाव में मुझे लगता है कि वो उनका सहयोग कर रही है, ना कि हमारा। और सीनियर सिटीजन को भी मार रखा है, जिसने कि मेरी माँ ने दांत हिला दिए हैं मार के। ये देखो, ये है, ये दांत हिला, इनके नाखून, नाबालिग बच्ची है मेरी, इनके नाखून ये बेटे को मार के, जब भी इसकी वीडियो जो भी है, मैंने कहा तुमने मेरे बेटे को अगर अरेस्टिंग करनी थी हमें तो पहले कागज दिखा देते। इतनी अभद्रता करी, 60 साल की बुढ़िया को घसीटा, पुलिस वालों ने ये नाखून लगाए, किसी ने उधर घसीटा, किसी ने उधर घसीटा, रोड में पटका, मर जाता है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे गुहार लगाऊं, मुझे बता दो, मैं किससे गुहार लगाऊं। हमें राजनीतिक दबाव पूरा वो है, बस मटर तक कर देते। मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया जो घर से उठा के ले गए? तब उन्होंने पूर्ण सहयोग किया। सबसे बड़ा हमें यह है कि जिनको सहयोग किया, जिन्होंने उनको बुलाया, वो भी आज
वहीं पे आकर के उनके विरुद्ध अगेंस्ट खड़े हुए हैं। उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा राजनीतिक ऐसा दबाव है। मेरा लड़का तो